हम लोग कहते हैं 30-30 साल हो गए साधन करते और अब तक कुछ हुआ नहीं। सच्ची बात ये, क्षमा कीजिएगा, साधन किया कहाँ? साधन तो हम दिन भर करते हैं। इसके विपरीत घड़ी आध घड़ी पोथी लेकर के बैठ गए और दिन भर उसके विपरीत आचरण किया, ये साधन थोड़े ही है। 30 साल तक साधन करने की आवश्यकता नहीं, पर साधन में लगन होनी चाहिए। साधन में ये बुद्धि होनी चाहिए कि यही हमारे करने की चीज है। जैसे धन कमाता आदमी, धन कमाने में न तो किसी शिक्षा की आवश्यकता, न उपदेश की आवश्यकता, न नियम की आवश्यकता कि इतना धन कमाया करो, इतना नाम जप किया करो, नियम लेते हैं। वो तो अपने आप बिना कहे बिना सुने, क्योंकि उसे धन की इच्छा है और वो धन कमाना चाहता है, लगन से लगता है, अपने आप बिना कहे लगता है। इसी प्रकार जब भगवान की लगन लग जाती है, जब भगवान की ओर जीवन की गति हो जाती है, तो जीवन फिर दूसरी ओर जाए कैसे? जब गति उनकी ओर है, जब जीवन की गति भगवान की ओर है, तो दूसरी ओर जीवन जा नहीं सकता। जाता है तो जीवन की गति भगवान की ओर नहीं। एक बार की बात है, काशी में मणिकर्णिका घाट पर, ये जेठ के महीने के बाद और शुक्ल पक्ष था, चांदनी रात, तो कुछ लोगों के मन में आए कि चलो चांदनी रात में नाव पर बैठ करके और प्रयाग जाएंगे। तो मणिकर्णिका पर नाव भाड़े की और नाव में सवार हो गए। अब काशी में तो घुटती है ना जरा, भांग, भांग, उसको भांग नहीं कहते, उसके अलग अलग नाम हैं। काशी में भांग का पहले बहुत था, अब कम है। तो भांग पिए हुए थे, बैठने वाले भी और केवट भी, हाँकने वो नाव चलाने वाले भी। तो सब बैठ गए, बोले नाव हाँको, बस नाव चलाने लगे। चलाते चलाते सवेरा हो गया, सो गए, नींद आ गई थी। सवेरे जब नशा उशा उतरा, जागे, तब बोले अरे ये नाव तो मणिकर्णिका के पास बड़ी खड़ी है, तो गई नहीं। क्या तुम लोगों ने डांड नहीं चलाया? बोले डांड चलाते हमारे हाथ थक गए, चला के रात भर डांड चलाया, तब नाव गई कैसे नहीं? तो देखा तो रस्सा बंधा था वैसे ही, तो रस्सा खोला नहीं, डांड चलाते रहे तो नाव आगे बढ़े कैसे? इसी प्रकार हम लोगों ने साधना की, कहाँ रस्सा बंधा ही है। रस्सा बंधा रखकर और कहते हैं भगवान हमको मिले नहीं। अरे भगवान के लिए तुम रस्सा कहाँ खोला? उधर तुम गए ही कहाँ? रस्सा खोलो और फिर भगवान को नाव ले जाओ, तुरंत पहुंचेगी। मया अनुकूल नभस्वते रिथम। भगवान ने कहा यह नैया ऐसी है, प्लवम सुकल्पम, सुकल्पम प्लवम, ये बड़ी सुंदर सुघड़ नैया है, बड़ी अच्छी नैया है, ये बहुत जल्दी जाएगी। और अनुकूल हवा, मया अनुकूल नभस्वते रिथम, मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा। तो समझ में आई ना बात? रास्ता नहीं खोला और नाव खेते रहे, तो नाव खेते खेते हाथ से दुखने लगे, पर नाव रही वहीं की वहीं। हम लोग जो साधन करते हैं वो किस प्रकार करते हैं? भगवान से कहते हैं महाराज हम संसार में तो बंधे रहें, ये संसार हमारा टूटे उठे नहीं, और संसार में रहते संसार के साथ साथ आप भी आ मिलें। अब भगवान में एक दोष है भला, भगवान को दूसरा सुहाता नहीं। वो कहते भी हमसे मिलना हो तो अकेले में आओ, और अकेले आओ, हम अकेले हों तब आओ, और जब आओ तो दूसरे को साथ लेके मत आओ, अकेले में आओ। माम एकम शरणम ब्रज अनन्या चिंतयन्तो माम। 10-20 चीज को साथ लेके आओगे तो भैया हमारे यहां जगह नहीं है।
और हमारे पास 10-20 को बैठा के मिलना चाहोगे तो 10-20 के साथ जैसे मिलना होगा वैसे होगा, अंतरंग मिलना होगा नहीं। अंतरंग मिलना हो तो अकेले में आओ भाई, और अकेले आओ। माम एकम शरणम ब्रज। तो हम लोग क्या करते हैं, जगत ज्यों का जो बना रहे, जगत की आसक्ति भी बनी रहे, जगत की ममता भी बनी रहे, और जैसे घर में मोटर गाड़ी है ऐसे आप भी आके रह जाए। मोटर भी रहती है, आदमी भी रहते हैं, नौकर भी रहता है, मुनीम भी रहता है, तस्वीर भी रहती है, ऐसे आप भी रह जाए, एक कोने में आप भी बैठे रहें। तो भगवान कहते हैं भैया हम तो ये सब कुछ लेके आएंगे, या तो इन सब को रखो और या हमको रखो। तो इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि 30-30 साल साधन करते हो गए कुछ हुआ नहीं, हो कैसे? रास्ता जो बंधा है वहीं पर। मन तो आसक्त हमारा संसार में, और संसार को छोड़ना हम चाहते नहीं, भगवान से अपने मन के अनुकूल काम करवाना चाहते हैं। इसीलिए न जगत बनता है न भगवान आते।